मित्रों, आप सबों को डॉक्टर शिवानंद का हार्दिक प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। और आज हम कुछ जानकारी लेकर के आए हैं गैस के संबंध में। गैस की जो समस्या है, गैस की जो प्रॉब्लम है, अक्सर देखा जा रहा है जो हर कोई गैस की समस्या से परेशान है। तो आज हम कुछ उपचार आपको बताएंगे गैस की समस्या के लिए, जो आप अपने गैस की प्रॉब्लम को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। इसके लिए हम आज कुछ टिप्स, कुछ उपचार, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स लेकर के आए हैं और आपको गैस की समस्या को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके संबंध में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेंगे और जानकारी को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो गैस की जो प्रॉब्लम है, गैस क्यों होता है और गैस कैसे पता चलता है जो हमको गैस की समस्या है, गैस की प्रॉब्लम है। तो गैस की जो प्रॉब्लम है, अब तो यह तो आप जानते ही हैं, जो गैस की जो प्रॉब्लम है, गैस में आपका जो पेट है, आपका जो उदर है, वो पूरे इसमें वायु भर जाता है। वायु भरने के बाद यह जो है सो आपको बहुत कुछ तकलीफ, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे सिम्टम्स उत्पन्न करता है। लेकिन यह जो गैस की जो समस्या है, इस गैस की समस्या को आप कैसे दूर करेंगे और गैस की जो समस्या है यह क्यों होता है। गैस का जो प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम होने का जो कारण है, आप यदि आपका खान पान सही नहीं है, आप टाइम से यदि खाते पीते नहीं हैं, टाइम से नाश्ता नहीं करते हैं, टाइम से खाना नहीं खाते हैं, टाइम से सोते नहीं हैं, टाइम से उठते नहीं हैं, तो ये सब जो आपका लाइफ स्टाइल है, ये सब लाइफ स्टाइल आपको जो है सो गैस क्रिएट करता है, गैस की प्रॉब्लम होती है। तो आप अपने लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव लाएं, कुछ सुधार करें, जिसके वजह से आप अपनी गैस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। क्योंकि जिससे देखें गैस की समस्या से परेशान है, आप जिससे बात करें बोलते हैं जो हमें बहुत गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, बहुत गैस होती है, गैस की वजह से सिर में दर्द होने लग जाती है, भूख नहीं लगती है, खाने का मन नहीं करता है। तो अपने लाइफ स्टाइल को बदलें, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव लाएं, समय से नाश्ता करें, समय से खाना खाएं, समय पे सोएं, समय पे जगें, देर रात तक जगें नहीं। देर रात तक जगने से भी आपको गैस की प्रॉब्लम होती है। यदि आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करते हैं, अपने रूटीन को ठीक करते हैं, तो आपको गैस की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की समस्या नहीं होगी। और आप गैस के लिए जो कर सकते हैं, गैस की जो प्रॉब्लम है, गैस को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने खान पान को ठीक करें। यदि आपका खान पान गलत है, खान पान ठीक नहीं है, तो आपको गैस की प्रॉब्लम होएगी। और गैस की जब प्रॉब्लम होएगी तो आपको बेचैनी होती है। जब वायु पेट में आपको भर जाता है तब फिर आप बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं,
आपको लगता है जिस तरह से हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब जो है सो आपको परेशान करता है। और गैस की प्रॉब्लम जो है सो कॉन्स्टिपेशन के वजह से भी होता है। यदि आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो भी आपको जो है सो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगा, गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। तो आप इन सब बातों को भी ध्यान रखें, जो कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको कब्ज की शिकायत ना हो, आप समय से खाना खाएं, समय से नाश्ता करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, आप अपने पेट को लंबे समय तक खाली न रखें। ये सब चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको चलना पड़ेगा, ताकि आपका पेट खाली ना हो, आपके इंटेस्टाइन में हीट ना बढ़े और आपको गैस की प्रॉब्लम ना हो। और ये इन सब बातों को यदि आप इन सब चीज़ों पर में यदि ध्यान देते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो गैस का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसा कि खाने पीने में जहाँ तक ध्यान देने की बात है, खाने पीने की जो बात है, तो स्वस्थ रहने के लिए तो भोजन में मसाले आवश्यक तो हैं ही, मसाले तो डालना ही है। तो अक्सर जो मसाले में जो मसाला यूज़ करते हैं, हल्दी है, धनिया है, नमक है, जीरा है, इन सब मसालों का प्रयोग हम करते हैं। और इन सब मसालों का प्रयोग तो ज़रूरी है ही, लेकिन मसाले जो आप प्रयोग करते हैं तो एक लिमिट में प्रयोग करें। मसाला भी मेडिसिन का काम करता है। जैसे हींग को यदि आप हींग का छौंका लगा करके आप सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो हींग का जो प्रकृति है वह वायु को जो है सो नाश करता है। वायु प्रकृति के जो लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है हींग मसाले में यूज़ करना। इसी तरह से जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनके लिए जीरा फ़ायदेमंद है। मसाले में जीरा का उपयोग करने से पित्त के प्रकृति के जो रोगी हैं, जो लोग हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। उनकी पित्त की जो प्रकृति है वो ठीक होता है, पित्त की वजह से जो प्रॉब्लम है वो ठीक होता है। और जो कफ प्रकृति के लोग हैं, कफ प्रकृति के रोगी के लिए गरम मसाला बहुत ही फायदेमंद है। कफ, पित्त और वायु, यह जो तीन है, इसमें आपको वायु का जो प्रकृति है, वायु के प्रकोप का जो है, वायु के प्रकृति के जो लोग हैं उनके लिए हींग फायदेमंद है। और जो लोग पित्त के प्रकृति के लोग हैं, पित्त प्रकृति के रोगी हैं, उनके लिए जीरा फायदेमंद है। और जो कफ प्रकृति के लोग हैं, कफ प्रकृति वालों के लिए गरम मसाला फायदेमंद है। तो मसाले जो हैं वो सब मेडिसिन हैं, लेकिन इसका सम्यक उपयोग होना चाहिए, सम्यक यूज़ होना चाहिए, सम्यक मात्रा में ही मसाले का सेवन करें। तो मसाला जो आप यूज़ करते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे लिए कौन सा मसाला हितकर है, इस हिसाब से आप मसाले का सेवन करें। ज़्यादा तेल, ज़्यादा मसाला का सेवन वैसे भी गैस, एसिडिटी के जो रोगी हैं उनके लिए ठीक नहीं है। तो वैसे भी तेल मसाला का उपयोग कम करना चाहिए। जो लोग ज़्यादा गैस्ट्रिक से परेशान हैं या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा मांसाहार करते हैं उनको भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। तो जो लोग सूखा
यदि बिल्कुल रूखा भोजन करते हैं उनको भी गैस की प्रॉब्लम होती है। तो जो लोग मांसाहार करते हैं उनको भी गैस्ट्रिक की समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि जो मांस में चर्बी अधिक होता है, भोजन में मसाला, सब्जी, घी, दूध, दही, यह जो है सो सर्वश्रेष्ठ भोजन है, यह सबसे अच्छा भोजन है। यदि आप डेली के रूटीन में यदि आप मसाला युक्त सब्जी, घी, दूध, दही, मीठा, फल, इन सब का यदि आप सलाद, ये सब यदि आप हर दिन भोजन में शामिल करते हैं तो इससे जो है सो आपको गैस की प्रॉब्लम आपको ज़्यादातर होने की संभावना नहीं रहती है। आप जो है सो उत्तम स्वास्थ्य आपको इससे मिलेगा, अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो गैस की जो प्रॉब्लम है इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ आपको टिप्स दे रहे हैं, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताएंगे, जिसके द्वारा आप अपने गैस के प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो गैस का जो प्रॉब्लम है, यदि आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रह रही है, काफ़ी समय से है, या आपको गैस बन रहा है, तो आप हर दिन एक खाली पेट में एक सेब का सेवन करें। यदि आप हर दिन खाली पेट एक सेब का सेवन करते हैं, कुछ दिनों के लिए इसका सेवन लगातार करें, इससे आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि गैस के वजह से आपको माइग्रेन का जो प्रॉब्लम है, माइग्रेन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप एक सेब का सेवन करें। गैस की समस्या को दूर करने के लिए यदि आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस है, पूरा आपका पेट फूला हुआ है, ब्लोटिंग है, तो आप इसको दूर करने के लिए एक छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा तथा उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला करके एक गिलास गुनगुना पानी में मिलाकर और इसे आप पी लें। इससे आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होएगा। यदि आपका पेट फूला हुआ है, आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लोटिंग है, स्टोमक में पेन हो रही है, तो आपको यह आप जैसे ही पीते हैं, इसको पीने से आपका जो है सो गैस इमीडिएट कम हो जाएगा। गैस को दूर करने के लिए आप अपने खाने में, जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के समय सलाद के रूप में आप मूली का सेवन करें। यदि आप भोजन के साथ मूली खाते हैं और मूली के ऊपर में थोड़ा सा ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर डाल दें, और इसे आप हर दिन यदि आप खाने के समय सलाद के रूप में इसका सेवन कर रहे हैं, तो कुछ दिन आप इसे लगातार सेवन करें। इससे आपके पेट में वायु की जो समस्या है, गैस अफारा नहीं होएगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। तो आप मूली का सेवन गैस को दूर करने के लिए आप खाने में सलाद के रूप में कर सकते हैं। यह भी आपको काफ़ी फायदेमंद रहता है, तो आप मूली का सेवन करें। और खाना खाने के बाद में एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लें। गुड़ का जो है सो एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ खाएं खाना खाने के बाद में। इससे भी आपका डाइजेशन अच्छा रहता है और आपको वायु जो है सो पेट में इकट्ठा नहीं होएगा। आपका जो भी वायु का जो प्रॉब्लम है वह आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो आप जो है सो
खाना खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का भी सेवन करें, यह अच्छा है। और इसके साथ में आप जो है सो 2 चम्मच सूखा धनिया 1 गिलास पानी में उबाल कर छान लें और उस पानी को दिन में 3 बार बराबर मात्रा में पिएं। इसको यदि आप दिन में 3 टाइम आप इसको पीते हैं थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में, तो इससे आपको पूरे दिन में आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होएगा। आपका गैस का जो प्रॉब्लम है वह ठीक रहेगा। इसके साथ में आप जो है सो कर सकते हैं, हींग को गर्म पानी में घोलकर आप यदि बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग हो गया है, आपको स्टोमक में पेन हो रही है, बहुत ही ज़्यादा आप जो है सो बेचैन हैं, बेचैनी हो रही है गैस्ट्रिक के वजह से, तो आप हींग का पेस्ट बना लें। हींग का पेस्ट बनाएं और हींग का पेस्ट बना करके नाभि के ऊपर इसे भर दें और उसके आसपास नाभि के चारों तरफ आप इस पेस्ट को लगा करके छोड़ दें। आप देखेंगे जब आप लगाएंगे तो कुछ समय के बाद आपका जो गैस है बिल्कुल रिलीज़ हो जाएगा। आपको यदि स्टोमक में पेन हो रही है, दर्द हो रही है, पेट में दर्द है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है गैस के वजह से, तो यह सब भी आपका दूर हो जाएगा। तो आप इसका भी, जब आपको गैस की प्रॉब्लम होती है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका से आप जो है सो प्रयोग करें, यह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद आप गैस को कम करने के लिए, गैस को दूर करने के लिए आप और एक उपचार कर सकते हैं, जो 5 लौंग को पीस करके और इसे 1 कप पानी में इसको डाल के और इसको बॉईल करें और इसको बॉईल करके आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें और ठंडा होने के बाद में इसे पी लें। यह जो है सो आप जैसे ही पिएंगे और पीने के बाद आप देखेंगे जो आपका गैस जो है सो इमीडिएट रिलीज होना शुरू हो जाएगा। आपका गैस का प्रॉब्लम तुरंत जो है सो आपको, यदि पेट में दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा, और यदि वायु इकट्ठा है, वायु फंस गया है आपके नसों में, आपके अंतड़ियों में यदि वायु फंस गया है तो इससे आपको वायु रिलीज हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है जो गैस यदि फंस जाता है अपने इंटेस्टाइन में, तो आप देखते हैं जो गैस जब फंस जाता है तो बहुत ही बेचैनी होती है, बहुत परेशानी होती है, जब उस समय में लगता है जो हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। और अक्सर देखा जाता है, अक्सर देखते हैं जो लोगों को हॉस्पिटल भागना पड़ जाता है। हॉस्पिटल जाते हैं, फिर वहाँ इंजेक्शन लेते हैं, ईसीजी करवाते हैं, ये सब लगता है जो हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है, ये सब गैस के वजह से होता है। तो यह जो है सो लौंग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फायदेमंद है। आप इसका जो है सो पाउडर बना करके बॉईल करके इसे आप जो है सो जब भी गैस होती है तो आप इसे पिएं। इसके बाद आप गैस को दूर करने के लिए एक और उपचार कर सकते हैं, एक टिप्स है बहुत ही अच्छा और प्रयोग किया हुआ टिप्स है। यदि आपको कितना भी पुराना गैस्ट्रिक की समस्या है, आपका गैस ठीक नहीं हो रहा है, एसिडिटी ठीक नहीं हो रहा है, कितना भी पुराना से पुराना गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, तो आपको करना क्या है, रात को 1 गिलास दूध गर्म करके रख दें और सुबह में जब आप सो के उठते हैं, सो के उठने के बाद इस 1 गिलास दूध में 3 गिलास पानी मिलाएं। 1 गिलास दूध में 3 गिलास पानी मिलाएं, सुबह में नॉर्मल पानी मिलाएं और इस पानी को आप 3 गिलास पानी मिला करके सुबह सुबह उठते ही आपको पी लेना है। आप 1 गिलास दूध में 3 गिलास पानी मिलाकर आपको उठते ही पी लेना है। आप
सुबह में जब भी खाली पेट में यह दूध और पानी पीते हैं, कितना भी पुराना से पुराना आपको गैस की प्रॉब्लम है, आप इसको यदि आप सेवन करते हैं तो इससे आपका गैस का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो आप कुछ दिनों तक आप दूध और पानी का सेवन करते रहें, यह बहुत ही अच्छा है। कैसे भी कितना भी पुराना गैस का प्रॉब्लम है तो आप इससे दूर कर सकते हैं, आपका गैस का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और भी आप गैस को दूर करने के लिए कर सकते हैं। यदि आपको बहुत समय से गैस्ट्रिक की समस्या है, आप बहुत ही मेडिसिन खा रहे हैं, बहुत सारी आप जो है सो बहुत कुछ उपचार कर रहे हैं, फिर भी आपका जो है सो गैस नहीं ठीक हो रहा है, तो ये सब उपचार आपको कुछ दिन करना है। तो यदि आपको पुराना से पुराना गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, गैस की समस्या है, तो आप एक काम जरूर करें हर दिन। एक काम आपको करना ये है, जो आप हर दिन रात में सोने से पहले, जब आप रात को बिस्तर पर में जाने लगते हैं सोने के लिए, सोने से पहले आप 1 गिलास गुनगुना पानी यानी कोसा पानी, इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डाल दें, सेंधा नमक डालें या फिर काला नमक डालें। आप उजला नमक का प्रयोग न करें। यदि ये गुनगुना पानी आप पीते हैं तो इस पानी में आप या तो 1 चुटकी सेंधा नमक डालें या फिर 1 चुटकी काला नमक डालें, और इसे आप बिस्तर पे जब जाते हैं सोने से पहले आप इसे पी लें। आप इससे हर दिन इसे पीते रहें, हर दिन आप इसका सेवन करें। यदि आप बिस्तर पर जाने के पहले 1 गिलास पानी, गुनगुना पानी में 1 चुटकी काला नमक या सेंधा नमक डाल करके आप यदि हर रात को पीते हैं, कुछ दिनों तक आप इसका सेवन लगातार करते रहें, एक रूटीन बना लें। आपका कितना भी पुराना से पुराना गैस का समस्या है, प्रॉब्लम है, आप इसके द्वारा आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आप कर सकते हैं अपने गैस के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जो सुबह सुबह में खाली पेट, सुबह को खाली पेट ब्रश करने के बाद में आप खाली पेट सुबह में आप 1 गिलास गन्ने का रस पिएं, शुगर केन का जूस पिएं सुबह में खाली पेट में। आप यदि 1 गिलास गन्ने का रस सुबह में पिएंगे तो आपको इससे गैस और एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है, कितना भी प्रॉब्लम पुराना है, कितना भी ज़्यादा है गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम, तो आप गन्ने का रस पिएं, शुगर केन का जूस सुबह में एम्प्टी स्टमक खाली पेट ब्रश करने के बाद आप पिएं। आप कितना भी पुराना से पुराना गैस और एसिडिटी को आप दूर कर सकते हैं। और इसके बाद आप गैस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और कर सकते हैं, जो जीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में उबालकर, जब यह पानी आधा रह जाए तो इसे छानकर थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा नींबू मिला दें, नींबू का रस डालें और इसे पी लें। इससे गैस और एसिडिटी दोनों आपको कम हो जाएगा। और साथ साथ आप अपने गैस और एसिडिटी को जल्दी ठीक करना चाहते हैं, यदि चाहते हैं जो आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम न हो, गैस की समस्या आपको परेशान न करे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके रूटीन को ठीक करना पड़ेगा। आप अपने रूटीन को ठीक करें। आप सुबह में नाश्ता जरूर करें, समय से खाना खाएं और रात में समय से सोएं और समय से उठें।
इसके बाद आप जो है सो कुछ न कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें, या तो वॉकिंग करें, या फिर योगा करें, या फिर जॉगिंग करें। कुछ भी आप फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। यदि जब तक आप अपने लाइफ स्टाइल को नहीं बदलेंगे, तब तक आप अपने गैस की समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं। आपको गैस्ट्रिक को ठीक करना है तो आपको रूटीन में बदलाव लाना ही पड़ेगा। तो आप अपने रूटीन को बदलें और अपने लाइफ स्टाइल को बदलें और अपनी गैस की प्रॉब्लम को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आपकी गैस की जो समस्या है वह ठीक हो जाएगी। तो और भी बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारे उपचार हैं, लेकिन अभी हमने आपको जितना उपचार बताया, ये सारे उपचार एक से बढ़कर एक उपचार है। आप इसमें से कोई भी उपचार, कोई भी टिप्स को आप यूज़ करें। आप कोई भी टिप्स इसमें से हर दिन प्रयोग में लाएं। आप देखेंगे कितना भी पुराना से पुराना गैस का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। और अभी जो टिप्स बताए इसको तो आप प्रयोग करें ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताते हैं। अब कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताते हैं जो आपको कभी भी गैस की प्रॉब्लम होती है, गैस की समस्या होती है, आप गैस से परेशान हैं, गैस यदि आपको बहुत ही बेचैन किया हुआ है, गैस से आप परेशान हैं, कितना भी गैस का प्रॉब्लम है, कितना भी गैस उग्र रूप में है, तो हम जो आज एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रहे हैं, आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को यदि 2 मिनट से 3 मिनट के लिए प्रेशर डालते हैं तो आप कितना भी ज़्यादा गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, आपको स्टोमक में पेन हो रही है, आपको बेचैनी हो रही है, आपको गैस के वजह से यदि आपके सिर में दर्द हो रही है, आप इस सब को एक पॉइंट एक्यूप्रेशर का एक ऐसा पॉइंट बता रहे हैं जिसके द्वारा आप अपने गैस को इमीडिएट 2 से 3 मिनट आप प्रेशर डालें और इसके द्वारा आप अपने गैस और एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। आप अपने गैस के वजह से सिर दर्द को दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं जो वह एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन सा है जिसके द्वारा आप अपने गैस को ठीक कर सकते हैं। तो आपको गैस का यदि प्रॉब्लम है, यह है अपना लेफ्ट हैंड, बाईं हाथ का हथेली है, आप यह देख रहे हैं बाएं हाथ का हथेली, और इस बाएं हाथ के हथेली में आप इस तरह से आप ऐसे देख लें। ये जो है, ये देख रहे हैं, यह जो अंगूठा है ये इस तरह से, और यह जो अपनी ये फिंगर इस तरह से, जब ये जहाँ पर में ये मिल रहा है, जो जॉइंट है जहाँ वी बन रहा है, आप वैसे यदि इस तरह से पकड़ते हैं तो आप ऐसे देखें, जो ये पॉइंट इस तरह से ऐसे पकड़ें इसको। यह जो लास्ट वी जहाँ बन रहा है, वी का जो शेप है, इस जगह पर में इस पॉइंट को ऐसे प्रेस करें, और इसी तरह से इसी के साइड से आप नीचे भी ये पॉइंट आप जो देख रहे हैं ऐसे पकड़ें, जो दोनों साइड से यह पॉइंट आपको प्रेस हो इस तरह से, और इस पॉइंट को आप हल्के हल्के इस तरह से 2 मिनट से 3 मिनट के लिए ऐसे प्रेशर डालें, जो दोनों साइड से आपको प्रेशर इस पे आए। इस तरह से दोनों साइड से आपको प्रेशर डालना है। आपको दिखाने के लिए हम इस तरह से प्रेस करते हैं ताकि आपको यह पॉइंट दिखे। वैसे प्रेस करने के लिए आप जब प्रेस करेंगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही पकड़ना है, आप इस तरह से पकड़ें। लेकिन हम आपको दिखाने के लिए पॉइंट आपको हम इस तरह से प्रेस करते हैं, और इस तरह से प्रेस करने में ये देखें, इस तरह से आप 2 मिनट से 3 मिनट के लिए
आप इस पॉइंट को यदि प्रेशर डालते हैं तो आपको कितना भी गैस आपका बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग है, आपको यदि इंटेस्टाइन में गैस फंस गया है और आपका गैस रिलीज नहीं हो रहा है, आप गैस को निकालने के लिए आप सोडा पी रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ भी आप डाइजिन ले रहे हैं, जो भी ले उपचार कर रहे हैं, लेकिन आपका गैस रिलीज नहीं हो रहा है, न ऊपर आ रहा है न नीचे जा रहा है, बिल्कुल वो स्टक हो गया है, पकड़ लिया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, 2 से 3 मिनट के लिए आप इस पॉइंट को इस तरह से दोनों साइड में इस पॉइंट को प्रेशर डालें 2 से 3 मिनट के लिए। इससे आपका गैस रिलीज हो जाएगा। गैस की वजह से यदि आपके सिर में दर्द हो रहा है वह भी आपका जो है सो ठीक हो जाएगा। तो एक तो यह पॉइंट हो गया है, बहुत ही इफेक्टेड पॉइंट है। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखें। चलते फिरते उठते बैठते, आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, कहीं भी यदि आपको गैस हो गई है और आपको यह नहीं समझ आ रहा है जो अब हम क्या करें, हम गैस को कैसे दूर करें, यदि आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत आ रही है तो भी आप इसे प्रयोग करें 2 से 3 मिनट के लिए। आप देखेंगे इसका जो आपको फ़ायदा है, इसका जो बेनिफिट है, वो आप जब इसको प्रेस करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा। तो एक तो यह पॉइंट हो गया। इसके बाद आपको एक और दूसरा पॉइंट करना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, जो आपको यह जो है ये है दाएं हाथ का हथेली। ये दाएं हाथ के हथेली में आप इस तरह से अपने अंगूठे को इस तरह से लें और ऐसे करके टच करें। ये देखें, यह जो अपना अंगूठा है, ये अंगूठे को इस तरह से टच करें। यह जहां पर में ये टच हो रहा है आपका अंगूठा, ये जो पॉइंट है, आप इस पॉइंट को जो है, इस पॉइंट को भी 2 से 3 मिनट के लिए प्रेशर डालें। यदि आप इस दोनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट को, या तो आप इसे प्रेशर डालें या नहीं तो आप इसे इस तरह से ऐसे मसाज कर दें। 2 से 3 मिनट के लिए इस पॉइंट को मसाज करें इस तरह से। वैसे आप इस तरह से पुशपुल प्रेशर डाल सकते हैं या फिर आप क्लॉकवाइज प्रेशर डाल सकते हैं। इसके ऊपर क्लॉकवाइज प्रेशर डाल सकते हैं, पुशपुल प्रेशर डाल सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे मसाज कर सकते हैं। यदि आप इस पॉइंट को मसाज करते हैं या फिर पुशपुल प्रेशर डालते हैं और या फिर आप इसे क्लॉकवाइज प्रेस करते हैं, किसी भी तरह से यदि आप इसे प्रेस कर रहे हैं तो आपका कितना भी ज़्यादा गैस है, ब्लोटिंग है, स्टोमक में पेन हो रही है, दर्द हो रही है, तो आप इमीडिएट आप अपने दर्द को कम कर सकते हैं, अपने गैस को कम कर सकते हैं। तो आप इसे ट्राई करें। यह गैस के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एसिडिटी के लिए भी अच्छा पॉइंट है। कभी भी आपको गैस हो तो आप इस पॉइंट को प्रेस करें, चाहे आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको लगता है जो हमको गैस हो गई है, बहुत ज़्यादा अनईजीनेस हो रही है, वॉमिट सेंसेशन हो रही है, तो आप इस पॉइंट को प्रेस करें। और इससे पहले जो हम पॉइंट बताए, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट को भी प्रेस करें। यह जो पॉइंट है इस तरह से पकड़ें और इसे भी प्रेस करें। ये 2 पॉइंट आप प्रेस करें। वैसे तो पॉइंट बहुत सारे हैं और भी पॉइंट हैं, लेकिन आज के लिए आप इस 2 पॉइंट को प्रेशर डालें। आपका कैसा भी गैस का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, और यदि गैस एसिडिटी के वजह से आपको सिर में दर्द है, उसको भी आप दूर कर सकते हैं। पुराना से पुराना गैस का प्रॉब्लम है, यदि आप मेडिसिन ले रहे हैं, आपको हर दिन दवा खाना पड़ रहा है गैस को ठीक करने के लिए, तो आप आज जो हम आपको टिप्स बताए हैं, जो उपचार बताए हैं, उसे प्रयोग करें। और जो एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए हैं, इसे भी प्रयोग करें।
आप देखेंगे आपका गैस कितना भी पुराना गैस का प्रॉब्लम है, आप अपने गैस के प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। कल हम फिर से आप लोगों के सामने लाइव आएंगे और कल कुछ हम नई जानकारी के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तो चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखें और हमारी बातों को आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबों को प्रणाम। मिलते हैं अगले लाइव में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने स्वास्थ्य के ऊपर में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य सही है तो सब सही है। स्वास्थ्य यदि आपका बीमार है तो आप बिल्कुल, आपके लिए सबसे बड़ा यदि पाप कर्म होता है अपने लिए, तो वह है अपने शरीर को बीमार करना। यदि हमारा शरीर बीमार हो गया तो हमारे से बहुत बड़ा पाप हो गया। इसलिए अपने स्वास्थ्य का रक्षा जो है, अपने स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान सबसे पहले देना है और बाद बाकी जो भी है उसके ऊपर में बाद में ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर में ध्यान दें और उसके बाद अपने घर परिवार के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी सभी स्वस्थ रहेगा। इसके लिए अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लाइव में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें।